वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक पेपर मेरे सामने आया मेरे भाई, बीए एनुअल रेगुलर एग्जामिनेशन 2021 फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स ओनली, सोशियोलॉजी आईबी मतलब फोर्थ, और ये सेकंड ईयर का पेपर है, इंडियन सोसाइटी इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स का। ओके, और इससे कैसे प्रश्न पूछे गए थे इसको भी बताने का प्रयास करेंगे। मतलब अगर आपका भी पेपर पैटर्न कुछ इस प्रकार से है, मतलब आपके पेपर इस प्रकार से होता तो आप भी देख लीजिए, इसी प्रकार से आपके भी जो है पेपर में प्रश्न छपेंगे। इसमें जो था वो आपको समय 3 घंटे का दिया गया था और मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर के थे। अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग प्रकार से करवाते हो सकता है, कोई प्राइवेट फॉर्म वाला हो तो उसके लिए हो सकता है यह पेपर हो। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। नोट में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा। नोट में लिखा है कि दिस पेपर इज जो है डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के। और उसके बाद में कंटेन्स 1 क्वेश्चंस ऑफ 10 पार्ट्स, और उसके मतलब कि एक पार्ट्स में मतलब कि आपके 10 प्रश्न होंगे शॉर्ट आंसर के। ऑल दीज 10 पार्ट्स आर कंपलसरी। सेक्शन बी, सी, डी एंड ई जो है डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस हैं इसमें। ईच जो है कंटेन्स 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट 1, मतलब कि जो प्रत्येक खंड है उसमें बी, सी, डी, ई इसमें 2-2 प्रश्न मिलेंगे और उनमें से एक एक प्रश्न आपको करने होंगे। ठीक, कुछ इस प्रकार से जो सेक्शन 1 है, थोड़ा हिंदी में आपको समझा दूं ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पर देखेंगे, हिंदी में आपको बताने का प्रयास करूँ तो यहाँ पर लिखा नहीं लिखा है क्या, तो इसका मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अगर आपको वैसे बताना चाहूँ, इसका मतलब है कि जो खंड आ है यानी सेक्शन ए है उसमें 10 जो है प्रश्न दिए गए हैं। उन 10 प्रश्नों में से 10 के 10 को आपको करना है, जो कि अति लघुत्तरीय टाइप के हैं, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं जो कि। ठीक, ध्यान रखेंगे 10 पार्ट्स आर कंपल्सरी, आपके जो 10 पार्ट हैं उसके करने हैं। ठीक, सेक्शन बी, सी और डी जो है आपका, यह जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, मतलब वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे इसमें से। और इसमें से मतलब कि सेक्शन बी में 2 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से केवल एक करने होंगे। सेक्शन सी में 2 दिए होंगे, एक करने होंगे। इस प्रकार से कुछ बटा हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखते हैं पेपर 1, मतलब कि सॉरी प्रश्न नंबर संख्या 1 है, जिसमें आपके 10 पार्ट इस प्रकार से दिए होंगे, रोमन शैली में लिखा हुआ होगा। देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे मेरे भाई। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई जो है बैंडेड जो है लेबर्स, मतलब कि जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न एक प्रकार से नया है आप लोगों के समक्ष। बंधुआ मजदूरी वगैरह आप देखेंगे राजस्थान साइड, या फिर पहले आप देखते रहे होंगे जो है यूपी वगैरह में भी, जो है पश्चिमी प्रांत में, तो आपको देखने को मिलता था बंधुआ मजदूरी। अभी भी बहुत स्थानों पर आपको देखने को मिलता है बंधुआ मजदूरी, लेकिन अब इतनी समस्या बंधुआ मजदूरी की खत्म हो चुकी है, तो इसलिए अब सिलेबस में इसको नहीं रखा जाता था। लेकिन यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। तो बंधुआ मजदूरी मतलब होता है कि आप किसी के जो है घर में, मान लेते हैं कि कोई बड़ा आदमी है, कोई छोटा आदमी है, तो उससे छोटे आदमी ने, मान लेते हैं बड़े आदमी से कोई कर्जा ले लिया, 10-12 हज़ार रुपये ले लिया, अब उसको वो दे नहीं पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो कहेगा कि या तो मेरे यहाँ काम करो तुम, और या तो मेरे पैसे जो है सूद समेत वापस करो। तो बेटा जो गरीब वाला व्यक्ति होगा वह क्या करेगा भाई, वह जो होगा वह पैसे तो दे नहीं पाएगा, तो ऐसे में कहेगा भाई मैं तुम्हारे यहाँ खेती करूँगा, तुम्हारे यहाँ हर काम करूँगा, और मैं एक प्रकार से तुम जो है मुझसे पैसे ना लो। तो कहेगा ठीक है, तुम जो है आजीवन मेरे यहाँ जो है आओ, खाना खाओ और काम करते रहो। तो केवल खाना वगैरह पेट भर के देते हैं, वो भी पेट भरे या ना भरे वो आपका जिम्मेदारी है कि आपका मतलब कि पेट कितना भरता है। आपको दे दिया खाना कि हाँ फिक्स कर दिया कि इतने खाने आपको मिलेंगे, सुबह शाम जो कुछ भी देना होगा, और आप काम करते रहेंगे, मतलब केवल खाने पर आपको पूरा का पूरा काम करना होगा आजीवन। तो ये थी बंधुआ मजदूरी। यह समस्या पहले भारतीय समाज में प्रायः देखने को मिलती थी, आज भी किसी किसी क्षेत्रों में आप देखने को बंधुआ मजदूरी पा सकते हैं। लेकिन अब एक प्रकार से सामाजिक समस्या उतनी जटिल नहीं रही जितनी जटिल पहले थी। अब आपके समाजों में इस को लोग सभी लोगों के अंदर मानवता आ चुकी है। लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबके अंदर मानवतावादी दृष्टिकोण आ चुका है। तो अब सभी लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं, सभी लोग मजदूरी देना पसंद करते हैं। सभी जितने मतलब कि आपने कार्य किया, तो एक दिन कार्य किया तो दिहाड़ी चल रही 300 की, तो 300 रुपये आपको देंगे। ठीक, बंधुआ मजदूरी की समस्या थोड़ा कम हुई, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो अभी भी देखने को मिलती कहीं कहीं पर। तो ये भी आप लिए सामाजिक समस्या को लेकर के एक बढ़िया प्रश्न आपके लिए हो सकता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज ब्लैक मनी, यानी काला धन किसे कहते हैं। ये लो सोशियोलॉजी में एक नया प्रश्न फिर से आ गया, पूछ लिया गया क्या काला धन क्या होता है। अब काला धन एक प्रकार से एक नई समस्या है,
चूँकि बधुआ मजदूरी जो थी, अभी तक समझने का प्रयास करें आप सभी लोग। ऐसे भी आने वाले समय में 2022 की परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न होंगे, चूँकि अब एक प्रकार से आप देखेंगे एक पुराना प्रश्न पूछ रहा है जो कि बहुत पहले पूछा जाता था 2011, 12 या 10 के जो है प्रश्न पत्रों में, लेकिन अब वही प्रश्न आपको 2021 के प्रश्न में दे दिया गया। अब यहीं पर आप समझने का प्रयास करें। उसके जस्ट नीचे काला धन किसे कहते हैं, ब्लैक मनी जिसको आप कहते हैं, इसको चलते 2017 में, और 2017 क्या, जब नोटबंदी हुई थी आपकी, जब भी हुई होगी, तो नोटबंदी हुई थी मेरे भाई, और नोटबंदी में क्या हुआ था, काला धन को लाने के लिए। तो काला धन एक भारतीय समाज की एक जटिल समस्या है, एक बड़ी समस्या है। इससे अभी तक प्रश्न नहीं बन रहे थे, लेकिन अब इससे भी प्रश्न आपका बनना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमको इसको भी पढ़ना पड़ेगा, अब आप ध्यान रखेंगे। तो काला धन को लेकर के प्रश्न यहाँ पर बना। अगला प्रश्न देखते हैं, डिफाइन पॉवर्टी, निर्धनता को परिभाषित कीजिए। इसको तो बहुत बार हमने समझाया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो काला धन को लेकर के आपसे पूछा गया। काला धन वह धन होता है मेरे भाई जो कि क्या करता है, जिस पर टैक्स आप नहीं देते हैं, उसी को हम काला धन कहते हैं। मान लेते हैं आप 1 लाख रुपए प्रति मंथ कमाते हैं और आपका वह एक प्रकार से सेविंग अकाउंट्स में जाता है, तो जो आपका अकाउंट्स में है उस पर तो टैक्स आपको लगेगा, क्योंकि बैंक को पता है आपके पास कितने जो है चीज़ें हैं। लेकिन कुछ धन क्या करते थे लोग, आप इधर उधर से कमा करके वो अपने घर में मतलब कि एक प्रकार से किसी के फॉर्म में, चाहे सोने के फॉर्म में रख लें, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों पैसों के माध्यम से वो रख लें अपने घर में, मतलब कि अटैची बक्सा में, तो कहीं ना कहीं पे वो काला धन होता था। या फिर विदेशों में कहीं बैंकों में जमा कर दे तो वह भी काला धन होता था। मतलब ऐसा धन जिस पर आप टैक्स नहीं देते हैं सरकार को, उस धन को हम काला जो है धन कहते हैं, या फिर ब्लैक टैक्स, मतलब कि ब्लैक मनी कहते हैं। ठीक, तो इससे आपसे प्रश्न पूछा गया। निर्धनता तो आप सभी को पता ही होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, जो है यहाँ पर लिखा जो है पैरोल। पैरोल एक प्रकार से विवाह की पद्धति होती है, पैरोल होता है एक, और मुस्लिम जो है विवाह में खास करके देखने को मिलता है पैरोल, पैबोस, इन सभी को हम बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इसको शायद हमने बताया पैरोल को एक वीडियो के अंतर्गत, लेकिन अभी शायद वो वीडियो बहुत पुरानी है, उसको आप सभी लोग ढूंढ नहीं पाएंगे, मैं बताऊंगा किसी दिन। ठीक, आगे देखते हैं, राइट द इफोर्ट टू जो है स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब आपसे कह रहा है घरेलू हिंसा को रोकने के उपाय। इससे संबंधित प्रॉपर्ली वीडियो अपलोडेड है, इसको देख लीजिएगा। एक चैप्टर के माध्यम से हमने घरेलू हिंसा को विस्तार पूर्वक आपको समझाया है। ठीक, तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपके लिए पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो एक प्रकार से यह भी इशू है एक प्रकार से इंडियन सोसाइटी का, यह भी एक प्रकार से प्रॉब्लम है। कौन सी, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। तो यह भी एग्जाम्स में बन सकता है, तो ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो PTO लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है भाई, PTU जो लिखा रहता है पर्चे पर, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्लीज़ टर्न ओवर, कृपया पन्ना उलटिए। ओके, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, राइट मजोर प्रॉब्लम्स ऑफ जो है एल्डरली मतलब कि पीपल्स, मतलब कि जो वृद्ध हैं उनकी क्या समस्या है, मतलब बुजुर्गों की समस्याओं को लेकर के प्रश्न पूछा गया। तो यह भी प्रश्न किससे संबंधित प्रॉपरली वीडियो हमने एक बाकायदा चैप्टर के माध्यम से अलग से बताई है, वृद्धों की समस्याओं को लेकर के या बुजुर्गों की समस्याओं को लेकर के, उसको देख लेते तो यह आपका जो है हो जाता। अगला है दलित से आप क्या समझते हैं, इसको भी हमने बताया था, व्हाट डू यू मीन अंडर, मतलब किया अंडरस्टैंड बाई जो है दलित, या फिर व्हाट डू यू मीन बाई अंडरस्टैंड, या फिर जो है अंडरस्टैंड बाई क्या दलित। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई दलित। ओके, समझ गए बात। दलित से आप क्या समझते हो, तो दलित क्या होते हैं, दलित आप समझते हैं, दलित जातियाँ होती हैं जिनको लोग क्या एक प्रकार से आप क्या बताएं उनके बारे में। दलित से संबंधित सारी की सारी जो है मुद्दे हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको हमने बता दिया था। ज़्यादा बताएंगे ज़्यादा लंबा वीडियो होगा। मेरा मतलब है आपको यह दिखाने का प्रयास करें कि किस प्रकार से ट्रेंड अगर नया बदले तो कैसे प्रश्न बनते हैं। तो इसके लिए आप सभी लोगों को आप तैयार होना है और नए तरीके से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। अब जल्द ही आपके सामने 2022 के संबंधित जो आपके होंगे मेरे प्यारे दोस्तों सिलेबस, उसको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर ही कंप्लीट करवाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे, लाइव क्लासेस। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए पूछा गया, राइट द मीनिंग ऑफ क्या दिया है यहाँ पर, तो मतलब कि कंज्यूमरिज्म मतलब होता है आपका उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद के बारे में भी हमने विस्तार से आपको समझाया है, तो उपभोक्तावाद भी एक प्रकार से आप देख लीजिएगा, इसको भी हमने पढ़ाया है। आगे देखते हैं आप, खंड बा और सा और दा अब आपका आ गया, मतलब कि जो है खंड बा सा दा और ई, मतलब कि BCDE सेक्शन, इनसे कैसे प्रश्न बनते हैं यहाँ पर देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस, मतलब कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। नोट में सबसे पहले देखें क्या लिखा हुआ है, ईच सेक्शंस जो है कंटेन्स 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट।
1 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, ईच क्वेश्चंस कैरीज, मतलब कि आपको 7.5 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न करने के। इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको मेरे प्यारे दोस्तों विस्तृत फॉर्म में लिखना है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर और ही एक बात कि आपको 2 प्रश्न तो दिए जाएंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, तो आपको केवल और केवल एक ही प्रश्न करना है, ठीक। देखेंगे, आइए देखते हैं भाई यहाँ पर देखते हैं सेक्शन बी से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया सेक्शन बी से कि राइट एन एसे ऑन करप्शन इन इंडिया। तो बताएं क्या होगा भाई, भारत में भ्रष्टाचार पर एक निबंध कैसे लिखेंगे आप। भ्रष्टाचार को लेकर के वीडियो बनी है ना, देख लीजिएगा भ्रष्टाचार पर, ठीक। तो भ्रष्टाचार, भारत में भ्रष्टाचार पर एक निबंध आपसे पूछा गया, 7.5 नंबर मिलते अगर यह प्रश्न आप करते। अगर यह नहीं पता भाई तो ये दूसरा वाला प्रश्न आप कर सकते थे, तीसरा वाला, मतलब तीसरा नंबर का जो प्रश्न दिया अथवा करके, चाहे ये करेंगे दूसरा चाहे तीसरा, एक ही करना है खंडवा से, ठीक। तीसरा देखेंगे, थ्रो लाइट ऑन केसेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में गरीबी के कारणों पर प्रकाश डालिए। हमने बहुत अच्छे तरीके से भारत में निर्धनता के कारण को समझाया है, वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक। आगे देखते हैं, खंड सा में प्रवेश करते हैं। खंड सा में भी वही फंडा है कि एक ही करना, चाहे चौथा नंबर करेंगे खंड सा का, और खंड सा में ही आपका 5वां दिया, चाहे ये करेंगे चौथा चाहे 5वां, ठीक। यहाँ पर क्या दिया हुआ है भाई, क्रिमिनल्स आर बॉर्न डिस्कस, मतलब कह रहा कि अपराधी जन्मजात होते हैं। इसकी व्याख्या कीजिए, क्या अपराधी जो होते जन्मजात होते, पैदा होते ही वो अपराधी हो जाते हैं। इस पर आप पुष्टि करें, इस कथन की पुष्टि करें, इसके बारे में बताएं। तो बिल्कुल नहीं होते हैं, अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं। अपराधी समाज में एक प्रकार समाज में रहते हुए समाज के विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स होती है उसके माध्यम से वो अपराधी बनते हैं। अपराध जब मैंने पढ़ा तो मैंने आपको अपराधी के कई कैटेगरी भी बताई होंगी, उसमें समझाया था। नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं, अगला 5वां नंबर दिया गया है, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट कलर क्राइम बाई सदरलैंड, मतलब जो सदरलैंड महोदय हैं, विख्यात एक प्रकार से जो है समाजशास्त्री, उनके अनुसार श्वेत व्यसन अपराध का आलोचनात्मक विश्लेषण करिए। सदरलैंड के श्वेत व्यसन अपराध का आलोचनात्मक विश्लेषण करिए। उन्होंने सदरलैंड ने जो परिभाषा दी थी सफ़ेद पोश अपराध की, उन्होंने सफ़ेद पोश अपराधी की विशेषताओं को भी बताया था, तो उनकी विशेषताओं की आलोचना हमको करनी है। उन्होंने जो बातें बताई थी, इसको जब मैं जो है श्वेत व्यसन अपराध जब मैं श्वेत जो है एक प्रकार से पोश अपराध या सफ़ेद पोश अपराध के बारे में आपको बता रहा था, श्वेत व्यसन अपराध के बारे में, तो हमने उसमें विस्तार से आपको सदरलैंड जी के बारे में समझाया होगा, ठीक। ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या कि राइट अ आर्टिकल ऑन इंटर जो है जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट, अंतर पीढ़ी संघर्ष क्या होती है, इस पर एक लेख। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको भी हमने बताया था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, अगले खंड का है, ध्यान रखेंगे। ये खंड किसका है, यहाँ पर देख लीजिए, खंड आपका ये 7 ये वाला खंड दा है, और 2 ही प्रश्न दिए हुए हैं, 7 और 8, चाहे 7 करेंगे चाहे 8 करेंगे। तो अंतर पीढ़ी संघर्ष से प्रॉपरली वीडियो बनी हुई। अंतर पीढ़ी संघर्ष और अंतः पीढ़ी संघर्ष 2 प्रकार के संघर्ष होते हैं। तो अंतर पीढ़ी संघर्ष क्या होता है मेरे भाई, मतलब जब 2 पीढ़ियों के बीच में संघर्ष होता है तो उसी को अंतर पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। लेकिन जब एक ही पीढ़ी के बीच में संघर्ष होता है, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, चाहे वृद्ध पीढ़ी, चाहे आपकी जो है किशोर पीढ़ी हो, कोई पीढ़ी हो, तो जब भी 2 पीढ़ियों के बीच में संघर्ष होगा तो उसे अंतर पीढ़ी संघर्ष, लेकिन जब एक ही पीढ़ी के अंदर का संघर्ष होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतः पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अथवा करके दिया था, चाहिए करते आप 7वां नंबर देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई दलित, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स, मतलब दलित से आप क्या समझते हैं, इनकी कौन कौन सी समस्याएं उसके बारे में आप बताइए। तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, तो इन सभी को हमने बताया है, बिल्कुल देख लीजिएगा। तो सारे के सारे प्रश्न मेरे बताए हुए ही फंसे हैं, कोई अलग से प्रश्न नहीं आया है। बस 2 प्रश्न आपके शुरुआत के बता दूं, वही काला धन वाला, और एक प्रकार से काला धन को बहुत पहले पूछा था, काला धन भी बहुत पहले पूछा जाता था, लेकिन अब एक प्रकार से काला धन का तो नया ट्रेंड है, चूंकि अब काला धन से प्रश्न और भी एग्जाम्स में बनेंगे, ध्यान रखेंगे। और पुराना ट्रेंड तो आपका वो जो हमने बताया बंधुआ मजदूरी वाला, ठीक। देखिए यहाँ पर सेक्शन ई से 8वां नंबर देखें, सेक्शन ई का, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ, मतलब मानवों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, मनुष्य के जीवन पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। 7.5 नंबर मिलते हैं आपको। 8वां प्रश्न अगर यह नहीं करने में सक्षम थे तो दूसरा दिया होगा आपको और करके, यहाँ पर देखेंगे, इसको कर सकते थे। क्या दिया है भाई कि राइट अ एस्से ऑन डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया, मतलब भारत में घरेलू हिंसा पर एक निबंध लिखें। सबको बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे जैसा भी पेपर दुनिया का पूछा जाए, अगर आपके पेपर का नाम भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं हैं, आपके पेपर का नाम मेरे प्यारे दोस्तों
सामाजिक विघटन है। तो सारे के सारे प्रश्न जो होंगे मॉडल पेपर से ही पूछे जाएंगे, यहीं से पूछे जाएंगे जो हमने बताया है। फिर से एक बार से सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी या इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट की एक प्रकार से प्रॉपरली क्लासेस लेने के लिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इसी प्रकार से क्लासेस लेने के लिए शुक्ला एजुडी पॉइंट पर बने रहें और एक प्रकार से सक्रिय बने रहें। ध्यान रखेंगे ताकि वीडियो जब आपके सामने प्रस्तुत हो तो ध्यान रखेंगे नोटिफिकेशन आपको सही तरीके से यूट्यूब इस समय नहीं भेज पा रहा है। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों आपको यूट्यूब से लगातार मतलब मेरे चैनल से बने रहना है और वीडियोज़ वाले ऑप्शन में जाकर के तो तमाम सारी वीडियोज़ को देख लेना है, मतलब कि वहाँ पर देखें कि हाँ वीडियो कितनी अपलोड हुई। डेली का आपको यही कार्य करना है कि आप आएँ यूट्यूब पर और देखें कौन सी वीडियो अपलोड हुई है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, और बहुत लोगों की एक प्रॉब्लम्स थी, एक समस्या थी कि सर मेरे जो है ऑब्जेक्टिव में कि मैंने 50 प्रश्न करने थे और जो है गलती से मेरे 60-70 हो गए हैं, तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में होगा कुछ नहीं मेरे भाई, आपको क्या करना होगा, मतलब कुछ करना नहीं लेकिन आप दोबारा से ऐसी गलती ना करें। आप 50 प्रश्नों को ही करें, जो जितने प्रश्न कहा जाए उतने प्रश्न करें। आपको जो पहले आपने 50 प्रश्न के उत्तर दिए हैं उन्हीं का काउंट होगा, उन्हीं का नंबर आपको मिलेगा, बाकी का नंबर आपको नहीं मिलेगा, या बात ध्यान रखेंगे। तो आप जल्दी से इसमें सुधार अवश्य करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।